जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बीकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर टैक्सेशन सब्जेक्ट में कैपिटल गेन की सफर को आगे बढ़ाते हुए हम अपने फुल सम की तरफ जा रहे हैं। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें फुल सम आ जाता है, यूनिवर्सिटी में भी इसी टाइप के सम पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं आज सम नंबर 5। होमवर्क में आपको देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि आपको सुधीर प्रकाशन की बुक में मिल जाएगा। चलो अब स्क्रीन के ऊपर आपको सम दिख रहा होगा। श्री आशीष पंड्या प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स pertaining to previous year 23-24, compute taxable capital gain for the assessment year 24-25, cost inflation index for the financial year 23-24 is 348। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, तो यहाँ पे जो इंडेक्स दिया है वो 348 प्रीवियस ईयर का। अब हमें पूरा टेबल दिया हुआ है, इसमें टोटल 5 असेट दिए, आप देख सकते हो। सबसे पहली असेट है सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस। उसकी डेट ऑफ सेल हमें दी है, सेल्स प्राइस दी है, डेट ऑफ परचेज दिया है, परचेज प्राइस, ट्रांसफर चार्जेस, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द परचेज ईयर। इतनी सारी डिटेल्स हमें दी है। और यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स है, टिस्को कंपनी के शेयर्स है, ज्वेलरी है और सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस है न्यू। अब यहाँ पे न्यू का मतलब क्या होगा, हमने नया परचेज किया है। अब नीचे पैराग्राफ, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस वाज ₹16 लाख। अब फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत हमें कब पड़ती है, तो जब हमारा डेट ऑफ परचेज 2000 से पहले का हो, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं और दोनों में से जिसकी परचेज प्राइस ज्यादा हो उसको हम कंसीडर करते हैं इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए। आगे, the shares of both the companies were subject to security transaction tax on respective dates of sales. The fair market value of equity shares, अब यहाँ पे FMV हमें दिया है कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर का 1113 पर शेयर एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टिस्को was ₹747.25 पर शेयर। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है, अब हमें ध्यान क्या रखना है, लिस्टेड शेयर्स के लिए। अब जो लिस्टेड शेयर्स है उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे फाइंड करनी है, वो ये सेम में फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ये खास ध्यान से आप देखिएगा। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस के साथ। देखो हमारा जो फॉर्मेट है वो पूरा टोटली फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिस्ट ज्यादा है असेट्स का, तो उतना स्टेटमेंट हमारा लंबा हो जाएगा। चलो स्टेटमेंट, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर श्री आशीष, प्रीवियस ईयर दिया है और असेसमेंट ईयर दिया है। टेबल फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले सेल वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस, उसकी सेल्स प्राइस 60,58,000, 60,58,000 ये लिखी हमने सेल वैल्यू। अब माइनस करना है हमें ट्रांसफर चार्जेस, तो सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस में ट्रांसफर चार्जेस है 15,000, माइनस करेंगे हम 15,000, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट सेल वैल्यू। चलो माइनस करते हैं, 60,58,000 माइनस 15,000, तो इसकी प्राइस आएगी 60,43,000। चलो इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब उसके लिए हमारे पास है परचेज प्राइस, लेकिन देखो यहाँ पे परचेज कब किया है, 1990 में, तो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपैरिजन, वैल्यू एज ऑन 1990 में है हमारी परचेज प्राइस 1,80,000 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001 उसमें है 16 लाख रुपीस। अब ये दोनों में से जो हायर हो, विच एवर हायर इज कंसिडर्ड, तो यहाँ पे हायर वैल्यू है 16 लाख, तो ओरिजिनल कॉस्ट हम लेंगे 16 लाख रुपीस इनटू ऊपर आएगा सेल्स ईयर का इंडेक्स। सेल ईयर का इंडेक्स ऑलवेज होता है 348, तो ऊपर 348
नीचे आएगा परचेज ईयर का। अब यहाँ पे 2001 की वैल्यू है, ऑलवेज बेस ईयर का इंडेक्स होगा 100। चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन, 16 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, 55 लाख 68,000, 55 लाख 68,000 रुपीज। अब इसे हम माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा, 60 लाख 43,000 माइनस 55 लाख 68,000, 4 लाख 75,000। ये फिक्स फॉर्मेट वाला सम है। पहले नेट सेल वैल्यू, उसमें से माइनस करो इंडेक्स कॉस्ट, फिर हमें मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो सम के अंदर हमने यहाँ पे सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस मतलब हाउस प्रॉपर्टी एचपी हमने सेल किया है, और सामने हमने न्यू हाउस में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब एचपी सोल्ड इन्वेस्ट इन एचपी, एचपी सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन एचपी। कौन सा सेक्शन होगा? 54। सेक्शन 54 में आता है एचपी सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन एचपी। चलो तो यहाँ पे डिडक्शन हमें मिलेगा 54 में। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 4,48,000, और यहाँ पे हमें कैपिटल गेन कितना मिला है? 4,75,000। दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो हमें डिडक्शन में मिलेगी। परचेज प्राइस 4,48,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,75,000, विच एवर लेस इज कंसिडर्ड। तो यहाँ पे लेस है, यहाँ पे 4,48,000 है, $4,48,000। तो यहाँ पे लेस वैल्यू है 4,48,000, ये माइनस कर देंगे हम। चलो माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4,75,000 माइनस 4,48,000, 27,000 होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये फर्स्ट असेट का काम पूरा हुआ। आगे हमने जितने भी सम देखे उसमें क्या था कि एक ही असेट हमें दी थी। अब यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है तो स्टेटमेंट हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक असेट का काम पूरा हुआ। अब नेक्स्ट कौन सी असेट है? कोटक महिंद्रा बैंक्स के लिस्टेड शेयर्स। ये खास ध्यान रखना, लिस्टेड। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो पे नहीं करना है, तो यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई होता है वो बाद में देखने वाले हैं, तो यहाँ पे अप्लाई होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स दिया हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे फाइंड करनी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो पहले फॉर्मेट तो सेम है, उसमें सेल वैल्यू हम लिख देते हैं 5,36,808, 5,36,808। ये हो गई सेल वैल्यू ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक्स शेयर्स। अब उसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर चार्जेस। अगर हमें दिया हो ट्रांसफर चार्जेस तो माइनस करना है, ट्रांसफर चार्जेस नहीं है डैश, तो यहाँ पे हम करेंगे डैश। माइनस करें तो नेट सेल वैल्यू मिलेगा 5,36,808 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉट नंबर 1। ये खास ध्यान से देखना, नॉट नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कोटक महिंद्रास बैंक्स शेयर्स। यहाँ पे दो स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 सिलेक्ट लोअर वैल्यू, स्टेप नंबर 2 सिलेक्ट हायर वैल्यू। अब सिलेक्ट लोअर वैल्यू में क्या है? तो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल वैल्यू, दोनों में से जो लोअर वैल्यू हो वो हमें यहाँ पे लिखनी है। चलो कंपेयर करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू हमें सब में दी होगी। देखो फेयर मार्केट वैल्यू हमें दी है कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की 1,113 पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 400। तो 400 इंटू 1113, 400 इंटू 1113, तो हमें मिलेगा 4,45,200, 4,45,200। और एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी है? यहाँ पे एक्चुअल सेल्स प्राइस 5,36,808।
ऐसे। अब यहाँ पे दोनों में से लोअर वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी है, तो ये है लोअर वैल्यू 4,45,200। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 सिलेक्ट हायर वैल्यू, उसमें है वैल्यू ऑफ स्टेप 1। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें कॉपी करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4,45,200। और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओरिजिनल परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस कितनी है 1,20,000, 1,20,000। ये दोनों में से कौन सी लेनी है, हायर वैल्यू, तो ये हायर वैल्यू है 4,45,200। ऐसा रूल है, जब कभी भी हमें सब में लिस्टेड शेयर्स दी हो तो लिस्टेड शेयर्स के लिए ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड करते हैं, ये खास ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर हमें शेयर्स के अलावा कोई भी असेट्स दी हो, तो अगर लॉन्ग टर्म है तो उसमें इंडेक्स अप्लाई होता है, और अगर लिस्टेड शेयर्स है तो ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 करके हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड करनी पड़ती है। तो ये जो वैल्यू आई उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,45,200, वो यहाँ पे लिखेंगे हम 4,45,200। अब इसे माइनस करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें मिलेगा 5,36,808 में से माइनस करें तो 91,608। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, वो हमने ऑलरेडी आगे ले लिया है सेक्शन 54। अब नेक्स्ट असेट नंबर 3 टिस्को शेयर्स। अब टिस्को शेयर्स की सेल प्राइस कितनी है, हमारा स्टेटमेंट ऑलवेज सेल्स प्राइस से स्टार्ट होता है, तो सेल्स प्राइस है टिस्को की 2,47,000, 2,47,000। अब उसमें से क्या माइनस करते हैं, ट्रांसफर चार्जेस, तो यहाँ पे देखो सब में ट्रांसफर चार्जेस है नहीं है, तो डैश, यहाँ पे डैश माइनस करें तो नेट सेल वैल्यू हमें मिलेगी 2,47,000। अब उसमें से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉट नंबर 2, यहाँ पे भी लिस्टेड शेयर्स है टिस्को, तो हमें स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 करके फाइंड करना होगा। चलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर टिस्को शेयर्स। अब उसके लिए स्टेप नंबर 1 सिलेक्ट लोअर वैल्यू, स्टेप नंबर 2 सिलेक्ट हायर वैल्यू। अब लोअर वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल्स वैल्यू को कंपेयर करना है। फेयर मार्केट वैल्यू हमें सब में दी होगी, देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टिस्को शेयर्स 747 इंटू 25 पर शेयर इंटू टिस्को के शेयर कितने हैं 250 इंटू 747.25, 250 इंटू 747.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 1,86,875। चलो, और एक्चुअल सेल्स वैल्यू, एक्चुअल सेल्स वैल्यू हमने अभी लिखी है 2,47,000, 2,47,000। अब दोनों में से लोअर वैल्यू हमें लेनी है, तो लोअर कौन सी है, ये रही 1,86,875 ऐसे। अब स्टेप नंबर 2 उसमें हायर वैल्यू लेनी है, वैल्यू ऑफ स्टेप नंबर 1, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर 1,86,875। और ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट के लिए सब में आ जाओ, टिस्को की परचेज प्राइस है 2,20,000, 2,20,000। ये दोनों में से हायर वैल्यू हमें लेनी है, तो हायर कौन सी होगी 2,20,000, तो ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,20,000। अब इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, 2,20,000 को माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें मिलेगा 2,47,000 माइनस 2,20,000, तो 27,000 जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे 3 असेट्स का काम पूरा हुआ है, अभी भी सम पूरा नहीं हुआ है। पहले हमने क्या देखा, सेल वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, फिर कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स, फिर टिस्को कंपनी के शेयर्स। अब 4th असेट्स,
उसके लिए है ज्वेलरी। अब ज्वेलरी देखो हमने परचेस कब की है 2005 में, सेल कब की है 24 में, मतलब लॉन्ग टर्म हो गई। चलो उसकी सेलिंग प्राइस है 60,32,360, वो हम स्टेटमेंट में कॉपी करते हैं। सेल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी 32,360 ऐसे सेल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। अब उसमें से माइनस करना है हमें ट्रांसफर चार्जेस, तो आपको सम में दिया होगा ट्रांसफर चार्जेस, यहाँ पे है 10,000, तो 10,000 हम माइनस करेंगे। चलो अब इसे माइनस करो तो वैल्यू मिलेगी 60,22,360। फिर हमें माइनस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब लॉन्ग टर्म असेट्स हो तो इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई होता है, शॉर्ट टर्म हो तो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब उसके लिए हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा। चलो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है ज्वेलरी की 15,95,880। अब देखो ये 2001 से बाद की है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, सीधी ये प्राइस हमें ले लेनी है ऐसे। इनटू ऊपर कौन सा इंडेक्स आता है सेल ईयर का, सेल ईयर ऑलवेज प्रीवियस ईयर होता है तो 348 अपॉन नीचे आएगा परचेज ईयर का। अब परचेज ईयर का इंडेक्स कितना है, परचेज हमने किया था 2005 में, 2005 का इंडेक्स है यहाँ पे 117, तो डिवाइड बाय 117। चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन 15,95,880 इंटू 348 अपॉन 117, 47,46,720। चलो अब इसे माइनस करते हैं यहाँ से 60,22,360 में से, तो वैल्यू हमें मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 12,75,640 ऐसे। अब यहाँ पे डिडक्शन में कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सीधा आ जाएगा डैश, तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 12,75,640 ऐसे। चलो टोटल हमने 4 असेट्स का पूरा कैपिटल गेन फाइंड किया है। ऐसे सम यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं तो ध्यान से ये सम देखना। अब टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना है, तो जितनी भी असेट्स की हमने कैलकुलेशन की उसका हमें यहाँ पे टोटल करना है। फर्स्ट है रेसिडेंशियल हाउस का, उसकी टैक्सेबल कैपिटल गेन की वैल्यू है 27,000, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 27,000 प्लस सेकेंड असेट्स है कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की 91,608, टिस्को की है 27,000 प्लस 27,000। और फोर्थ असेट्स है ज्वेलरी, उसका है 12,75,640। अब चारों का टोटल करें तो हमें मिलेगा टैक्सेबल टोटल कैपिटल गेन 27,000 प्लस 91,608 प्लस 27,000 प्लस 12,75,640। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा होगा 14,21,248। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया ऐसे। देखो यहाँ पे कितनी सारी हमने कैलकुलेशन की है, तो ये सम पूरा आप नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोटबुक में कॉपी कर लेना। चलो ये फर्स्ट असेट का हो गया, फिर सेकेंड एंड थर्ड असेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आप जो नोटबुक में लिखोगे उसमें ये स्टेटमेंट कंटिन्यू रखना 1 2 3 4, नॉट 1 एंड नॉट 2 वो बाद में रखना। यहाँ पे नॉट 1 कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट आपको कंटिन्यू रखना है 1 2 3 एंड 4 असेट, उसके बाद नॉट 1 एंड नॉट 2 लेना है। अब ये हो गया है हमारा फाइनल आंसर।
अब यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है 27,000 थर्ड असेट्स की, वो आप देख लेना। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट सम में जाते हैं। सम नंबर 6 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, सुधीर प्रकाशन के बुक में भी आपको मिल जाएगा। चलो सम रीड करते हैं। कुमारी शीतल कुमारी सोल्ड हर फॉलोइंग असेट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। अब देखो यहाँ पर भी सेम पूरी लिस्ट दी है असेट्स की। यहाँ पे डेट ऑफ परचेज, परचेज प्राइस, डेट ऑफ सेल्स, सेल्स प्राइस और ट्रांसफर एक्सपेंस, पूरी डिटेल्स हमें दी है। यहाँ पे टोटल 7 असेट्स है। अदर इंफॉर्मेशन उसमें शी हैड इनकर्ड 2,40,000 रुपीज फॉर एडिशनल कंस्ट्रक्शन इन द हाउस। यहाँ पे जो रेसिडेंशियल हाउस है उसमें उसने कंस्ट्रक्शन मतलब एडिशनल एक्सपेंस किया हुआ है। फिर नंबर 2 हमें उसमें फेयर मार्केट वैल्यू दी है सभी एसेट्स की, रेसिडेंशियल हाउस, ज्वेलरी एंड वाई लिमिटेड शेयर्स की। नंबर 3 नो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड बोथ ऑफ शेयर। अब यहाँ पे देखो नो लिखा है मतलब STT पे नहीं करना है। तो आगे वाले सम में जो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए स्टेप्स देखे थे, स्टेप 1 स्टेप 2, तो यहाँ पे देखो अनलिस्टेड शेयर्स है उसमें वो वाला अप्लाई नहीं होगा, सीधी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देनी है। ये ध्यान रखना, कब अनलिस्टेड शेयर्स दिए हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब ये जो परचेज प्राइस हमें दी है वो सीधी लेस हो जाएगी, उसको इंडेक्स में कन्वर्ट नहीं करना है, उसका इंडेक्सेशन नहीं करना है। अनलिस्टेड दिया हो तब, लिस्टेड में करना है। चलो आगे, यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स हमें दिए हुए हैं पिछले साल के। अब शी हैज परचेज अ न्यू फ्लैट इमीडिएटली आफ्टर शी सोल्ड द रेसिडेंशियल हाउस, मतलब ये जो उसने हाउस प्रॉपर्टी सेल की है उसके बाद उसने न्यू फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये रिडक्शन में हमें मिल जाएगा। चलो अब आगे, कैलकुलेट टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। चलो सिस्टम हमारी फिक्स है, पहले हम टेबल देख लेते। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर श्री शीतल। पहली असेट है रेसिडेंशियल हाउस। चलो उसकी सेलिंग प्राइस से हमें स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। 56,03,750 ऐसे। अब इसमें से माइनस करो ट्रांसफर चार्जेस, ट्रांसफर एक्सपेंस 33,750। चलो अब इसे हम माइनस करते हैं। 56,03,750 माइनस 33,750, 55,70,000। चलो अब उसमें से माइनस करेंगे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके लिए देखो परचेज प्राइस कब है इसकी 97, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू के साथ हमें कंपैरिजन करनी है। फेयर मार्केट वैल्यू रेसिडेंशियल हाउस की है 14 lakhs। यहाँ पे वैल्यू एज ऑन 1997, 97 की प्राइस है 2 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दी है 14 lakhs। ये दोनों में से जो हायर वैल्यू हो उसे हम कंसीडर करते हैं एज ओरिजिनल कॉस्ट। 14 लाख इनटू ऊपर आएगा सेल ईयर का इंडेक्स, सेल ईयर ऑलवेज होगा हमारा प्रीवियस ईयर, उसका है 348, ये भी फिक्स हो गया। अब 348 अपॉन 2001 का ऑलवेज होगा 100। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन, 14 लाख इंटू 348 डिवाइड बाय 100, 48,72,000। चलो लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कब करवाया है हमने, यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 14-15 को, वैल्यू है 2,40,000, 2,40,000 इनटू ऊपर आएगा सेल ईयर का इंडेक्स और नीचे आएगा 14-15 का इंडेक्स। 14-15 का कितना है 240, यहाँ पे 240। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2,40,000
इंटू 348 डिवाइडेड बाई 240, 3,48,000। चलो अब इसे माइनस करते हैं, 55,70,000 माइनस 48,72,000 माइनस 3,48,000, 3,50,000, ये मिला हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने हमारा घर सेल किया और सामने घर में इन्वेस्टमेंट किया, तो 54 अंडर सेक्शन 54 में डिडक्शन मिलेगा। कितने का घर है, देखो न्यू फ्लैट हमने लिया है 10 लाख रुपीस में, परचेज प्राइस 10 लाख रुपीस। अब हमारा गेन कितना है, 3,40,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3,50,000। अब इसमें से जो लोअर वैल्यू हो वो डिडक्टिबल हो जाएगी, मतलब जितना हमारा गेन हुआ है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो जितना गेन हुआ है वो टोटली एग्जम्प्टेड, तो हमें जो टैक्स पे करना है वो नील इनकम पे करना है, कोई भी हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये हो गया फर्स्ट असेट का पूरा सम। स्टेप हमारे फिक्स है। चलो अब नेक्स्ट असेट कौन सी है, एक्स लिमिटेड के शेयर्स। अब ये देखो अनलिस्टेड है तो उसमें वो नॉट वाला स्टेप नहीं आएगा, सीधी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्स लिमिटेड की सेलिंग प्राइस कितनी है, देखो 3,29,505, ऐसे लिख देना है सेलिंग प्राइस। अब ट्रांसफर चार्जेस कितने हैं, 1,800। चलो इसे माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा नेट सेल वैल्यू 3,29,505 माइनस 1,800, 3,27,705। चलो अब इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे हमने कब परचेज किया हुआ है, 2011 में, और सेल कब किया है, 2023 में। परचेज प्राइस देखो 150 to 168 है, तो उसको हमें इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, 1,52,168 इनटू ऊपर आएगा सेलिंग ईयर का इंडेक्स। सेलिंग ईयर कौन सा है, वो तो हमारा होगा प्रीवियस ईयर 348, और हमने परचेज कब किया हुआ है, 11 में, तो 11 का इंडेक्स कितना है, 184। ऊपर 348 नीचे 184। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सीधा आंसर मिल जाएगा हमें, 1,52,168 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 184, 2,87,796 ऐसे। अब इसे हम करते हैं माइनस, तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन नहीं है। 3,27,705 माइनस 2,80,796, 39,909 ऐसे। इसमें वो वाला स्टेप नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट वाई लिमिटेड के शेयर, सेम स्टेप है। चलो सेलिंग प्राइस वाई लिमिटेड के शेयर्स की ये रही 7,35,500 ऐसे। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर चार्जेस कितने हैं, 1,500 माइनस 1,500, 7,34,000। अब इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, फेयर मार्केट वैल्यू आएगी, हाँ 2,000 है, तो यहाँ पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमें दी है वाई लिमिटेड शेयर्स की 1,60,000, और यहाँ पे परचेज प्राइस हमें दी है 2 लाख। चलो कंपेयर करते हैं, परचेज प्राइस ओरिजिनल है 2 लाख, वैल्यू एज ऑन 2,000, 2 लाख रुपीस, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2001, फेयर मार्केट वैल्यू हमें दी है
1,60,000, 1,60,000। अब इसमें से कौन सी वैल्यू हम लेते हैं जो हायर हो, यहाँ पे हायर कौन सी है 2 लाख, विच एवर हायर इज कंसिडर्ड। तो फॉर्मूला में ओरिजिनल कॉस्ट में हम लेंगे 2 लाख रुपीज इनटू ऊपर कौन सा इंडेक्स आता है सेल ईयर का, सेल ईयर का ऑलवेज होता है 348 अपॉन परचेज ईयर का ऑलवेज आएगा, अगर फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपैरिजन हमने किया तो नीचे आएगा 100। चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन 2 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 100, 6,96,000। चलो अब इसे माइनस करते हैं, 7,34,000 में से 38,000 ये हो गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ वाई लिमिटेड शेयर्स। चलो अब नेक्स्ट असेट, नेक्स्ट असेट कौन सी है ज्वेलरी। ज्वेलरी हमने कब परचेज की है 2004 और सेल कब की है 2023 में। चलो उसकी सेलिंग प्राइस के साथ हम शुरुआत करेंगे 29,70,080, 29,70,080। चलो इसमें से माइनस करेंगे हम ट्रांसफर एक्सपेंस, ट्रांसफर एक्सपेंस कितने हैं इसके 3,000। चलो माइनस 3,000 तो वैल्यू आएगी 29,70,080 माइनस 3,000, 29,67,080 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो इंडेक्स कॉस्ट में परचेज प्राइस, अब यहाँ पे 2001 उसके बाद हमने परचेज किया है, लेकिन यहाँ पे देखो उसकी 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू दी है। अब बताओ मुझे कि फेयर मार्केट वैल्यू के साथ हम कब कंपेयर करते हैं 2001 से पहले का परचेज हो, तो यहाँ पे तो 2001 के बाद का है, तो ये जो वैल्यू दी है उसे इग्नोर करना है हमें, नो हमें मतलब कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम इग्नोर, ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू हमें इग्नोर करनी है, सीधी ये प्राइस हमें लेनी है 7,50,000 के साथ, 7,50,000। एक मिनट यहाँ पे डिबेंचर में लिख दिया, $7,50,000 इंटू ऊपर कौन सा आएगा सेल ईयर का इंडेक्स, नीचे आएगा परचेज ईयर। अब परचेज ईयर का कितना है तो परचेज ईयर 2004 है, 2004 का है 113। अब इसका सिंप्लीफिकेशन 7,50,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 113, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आता है 23,09,734.50। चलो अब इसे माइनस करते हैं 29,67,080 माइनस 23,09,734.50, 6,57,345.50। अब यहाँ पे राउंड फिगर हम 50 ले लेते हैं। चलो अब यहाँ पे कुछ डिडक्शन है नहीं है तो डैश, ये सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट एसेट डिबेंचर। अब डिबेंचर में क्या याद रखना है, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमने जब कभी भी ली हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। सपोज हमने 1947 में भी किसी के पास से 10,000 रुपीज लिए हो तो आज की डेट में भी हमें उसको कितना रीपेमेंट करना होगा 10,000। उसको हम इंडेक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी असेट नहीं है। हमने किसी के पास से अगर 10,000 रुपये लिए हैं तो रिटर्न भी कितना करेंगे 10,000 ही, तो उसमें सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होता है। चलो डिबेंचर की प्राइस, डिबेंचर की सेल वैल्यू कितनी है 2,42,000, सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर 2,42,000।
फिर माइनस करना है ट्रांसफर चार्जेस। यहाँ पे डिबेंचर्स में ट्रांसफर चार्जेस है 2000। चलो माइनस करें तो 2,40,000। चलो उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 2 लाख रुपीज। यहाँ पे इंडेक्स गलती से प्रिंट हुआ है, वो आपको निकाल देना है 2 लाख। चलो माइनस करो, कितना आएगा? 40,000। अब यहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं है तो क्या करेंगे? डैश। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 40,000। ध्यान रखना, डिबेंचर जो है वो हमारी लायबिलिटी है, उसको इंडेक्सेशन नहीं करना है। चलो आगे, नंबर 6, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज। अब ये जो मोटर कार है पर्सनल यूज के लिए, वो हमने आगे थियोरी में देखा था कि पर्सनल असेट तो यहाँ पे इंक्लूड होते ही नहीं है, तो ये हो जाएगी नॉन टैक्सेबल, मतलब उसमें हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नॉट कंसीडर्ड, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। डैश। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा सम पूरा हो गया। अब जितनी भी हमने असेट्स लिए उसका टोटल कर देना है, तो हमें मिल जाएगा टोटल वैल्यू। चलो फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस में था नील, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड है अनलिस्टेड शेयर्स 39,909 प्लस वाई लिमिटेड शेयर्स, उसका 38,000 गेन है। फिर वाई लिमिटेड शेयर्स का आ गया 38,000। फिर ज्वेलरी का कितना है? 6,57,345 0.50 प्लस डिबेंचर्स का कितना है? कैपिटल गेन 40,000, तो यहाँ पे प्लस 40,000। चलो अब इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन 39,909 प्लस 38,000 प्लस 657,345.5 प्लस 40,000। तो इसका टोटल आंसर आएगा नेट 7,75,254.50 रुपीज। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, सभी एसेट्स की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टोटल वैल्यू। चलो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे सम का। ये है फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस के लिए। चलो ले लिया। अब नेक्स्ट एक्स लिमिटेड शेयर्स एंड वाई लिमिटेड शेयर्स, उसमें स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो नेक्स्ट ज्वेलरी का एंड डिबेंचर्स का। अब यहाँ पे इंडेक्स अप्लाई नहीं होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो उसके बाद टोटल कैपिटल गेन। ओके, तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने देखे 2 सम जो कि यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास ध्यान से इस लेक्चर को फिर से देख लेना और पूरा नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए सम्स के साथ। आज हम इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.